नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले बात करेंगे पीएफआई पर एक्शन की, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। इसमें अब चूरन की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी नेता रमेश मेंदोला ने दिग्विजय का सियासी हाजमा ठीक करने के लिए 3 पाचक चूरन की डिब्बियां उनके दिल्ली के पते पर भेज दी हैं। वहीं रामेश्वर शर्मा ने भी हमला बोलते हुए आरिफ मसूद को सिमी सदस्य बताया है, जिस पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि पब्लिसिटी के लिए ये कुछ बीजेपी नेता कर रहे हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह और आरिफ मसूद को सिमी सदस्य बताया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह पीएफआई, आईएसआई, पाकिस्तान के एजेंट हैं। इनके दूत बनकर भारत की जनता की मानसिकता को भ्रमित करते हैं। रामेश्वर शर्मा के बाद बीजेपी नेता रमेश मेंदोला ने भी ट्वीट कर दिग्विजय पर हमला बोला। ट्वीट करते हुए लिखा कि संघ की राष्ट्र निष्ठा से उनका पेट दुखता है। पेट दर्द की शारीरिक पीड़ा के लिए आपके दिल्ली के पते पर अविपत्ति कर चूर्ण भेज रहा हूँ। मानसिक पीड़ा के लिए वैचारिक सूत्र दे रहा हूँ। अविपत्ति कर चूर्ण के 3 पैकेट आपको दिल्ली स्थित निवास पर भेजे हैं और इससे आपके पेट की पीड़ा ठीक होगी। देखिए, दिग्विजय सिंह तो पीएफआई कह लीजिए, आईएसआई कह लीजिए, पाकिस्तान कह लीजिए, इन सब के एजेंट हैं, उनके दूत हैं। दूत बनकर वो भारत के जनमानस की मानसिकता को भ्रमित करते हैं और अलग अलग प्रचार करते हैं। संघ की तुलना कभी कभी वो किसी आतंकवादी संगठनों से करने लगते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी का तो दिवालियापन निकल चुका है, क्योंकि अभी ऐसी जो हालात दिख रहे हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष और नहीं बनाया जा रहा, तो और थोड़ा पागलपन के दौर से वो गुजर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी घटनाक्रम है, भारत सरकार बारीकी से नजर रखे हुए है और न्याय प्रक्रिया के तहत पूरी जांचें चल रही हैं। जो अपराधी है उसको सजा मिलेगा। देश में अपराध करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। कोई बात नहीं है, हर आम नागरिक की तक की सुरक्षा का सवाल है। तो हमारी आपकी सुरक्षा क्या होती है? पहले आम नागरिक की सुरक्षा करना है। इसलिए आम नागरिक की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी कार्रवाई चल रही है वो ठीक है। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि रामेश्वर शर्मा का क्या वजूद है, पार्टी नहीं पूछ रही है। बीजेपी की सरकार है, आरिफ मसूद सिमी के सदस्य हैं, दिग्विजय सिंह पाकिस्तान का एजेंट है, तो गिरफ्तार करो, बंद करो, जेल भेजो। रामेश्वर शर्मा का वजूद क्या है? पार्टी में नहीं पूछ रहे हैं उनको। दूसरा ये है कि सरकार बीजेपी की है। अगर आरिफ मसूद सिमी का सदस्य है और ये पाकिस्तान, तो बंद करो ना इनको। हवा बंद क्यों है? बंद करो, गिरफ्तार करो, जेल भेजो, कानूनी कार्रवाई करो। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इधर का बोल उधर बोल दिया, पब्लिसिटी के लिए बोल दिया। उस समय वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी सबको मिलेगी। फिलहाल पीएफआई पर एक्शन को लेकर सियासी जंग जारी है। अभी विधानसभा चुनाव में लगभग 1 साल का वक्त है। सियासी शतरंज पर गोटियां बिछाई जा रही हैं। धीरे धीरे चालें चली जा रही हैं और जनता सब देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। संवाददाता जितेंद्र शर्मा भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, एक तरफ पीएफआई को लेकर लगातार खुलासे हो रहे थे और दूसरी तरफ सियासत अब पीएफआई पर शुरू हो गई, जुबानी जंग छिड़ गई है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए अवंतिका, ये राजनीतिक दलों को समझना होगा कि पीएफआई से जुड़ा मुद्दा देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है और देश की सुरक्षा के मामले में जब जांच चल रही है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी नहीं होना चाहिए। अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से पीएफआई का सपोर्ट किया और संघ पर हमला बोला, उसके बाद बीजेपी के तमाम नेता उन पर हमलावर हो चुके हैं। अगर बात करें तो बीजेपी से विधायक हैं रमेश मेंदोला, उन्होंने उन्हें डाइजेशन पाउडर भेजा है और ये कहा है कि उनका हाजमा दुरुस्त करें। वहीं अगर बात करें तो भोपाल से बीजेपी विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो पाकिस्तानी एजेंट हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अब निकलकर सामने आ चुकी हैं और कांग्रेस भी अब दिग्विजय सिंह के बचाव में आ रही है। मगर कह सकते हैं कि देश से जुड़ी सुरक्षा के बीच में किन्हीं भी राजनीतिक दलों को न पक्ष न विपक्ष का साथ देना चाहिए और खुलकर देश की जो सुरक्षा उस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए ठीक है जितेंद्र, बने रहेगा हमारे साथ। कांग्रेस का रुख इस पर हम समझ लेते हैं। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। नमस्कार। दिग्विजय सिंह को, आरिफ मसूद को पीएफआई का एजेंट बताया गया है, पाकिस्तान का एजेंट बताया गया है बीजेपी की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, देश का सौहार्द भाईचारा बढ़ाने के लिए, और यात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बौखलाहट है, घबराहट है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ना बताए राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति,
राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी, आजादी के आंदोलन की पार्टी कांग्रेस पार्टी। हमारे दो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए शहादत दी। भारतीय जनता पार्टी के पास एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है और आज वो प्रमाण पत्र बांटते फिर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है, बौखलाहट जो दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं को किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अजय जी, दिग्विजय सिंह के लिए चूरण भी भेजा है नवीश मेंदोला ने और कहा है कि राष्ट्रीय निष्ठा संघ की उन्हें समझ नहीं आ रही है, पेट दर्द होता है उनका। देखिए, मैंने आपसे कहा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के प्रमाण पत्र बांटने से पहले ये क्यों नहीं बताती है कि भाजपा में कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आरएसएस, हिंदू महासभा या फिर अन्य जनसंघ के जमाने में रहा हो तो उसका नाम बताएं। कांग्रेस पार्टी जो देश के आजादी के आंदोलन की एकमात्र पार्टी जिसने देश को आजादी दिलाई और आजादी के बाद हमारे नेताओं ने शहादत दी, तो ये भाजपा के नेता घबरा गए हैं। उनकी बंटवारे की राजनीति असफल हो रही है। राहुल गांधी जी को लाखों लाख लोग समर्थन दे रहे हैं। यात्रा में जिस तरह का भारी जन समुदाय जुट रहा है, भाजपा के नेता घबरा गए हैं। उनकी अब ये बंटवारे की राजनीति बंद होने जा रही है। चलिए ठीक है, बीजेपी का भी रुख हम समझ लेते हैं। हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 पर आपका। और एक ही बात, जो तमाम सियासी बयानबाजी चल रही है इसको लेकर एक ही बात कांग्रेस की तरफ से कि बौखलाहट है बीजेपी में, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस को लेकर जो कांग्रेस की राजनीति है उसको लेकर क्लैरिटी पूरे देश को बहुत अच्छे से है। यदि आप 1947 को भी लें तो ये कांग्रेस ही थी जिसने दबाव में, प्रभाव में, अपनी नियति के आधार पर देश का विभाजन स्वीकार कर लिया था। और ऐसी कांग्रेस थी कि महात्मा गांधी भी निकलकर बाहर चले गए थे। वो तो कहते थे कि मेरी लाश पर होगा विभाजन, नहीं माना नेहरू जी ने। और उसके पश्चात 47 के पश्चात जितने चुनाव हुए हैं, कांग्रेस हमेशा एक अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राह पे चली। तो 47 का विभाजन भी इसी वजह से हुआ कि वो तुष्टीकरण और सत्ता लोलुपता उनके मन में थी। आज भी सत्ता लोलुपता ही है जो तुष्टीकरण के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय को वो देश से पूरा अलग रखते आए हैं। हमारा मानना यह है कि पूरे देश के नागरिक, चाहे किसी भी धर्म के हो, हम सबको साथ लेकर चलते हैं और चलना चाहते हैं। और यही कारण है कि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी इमामों के प्रमुख से भी मिले दिल्ली में जाकर, और दोनों ने एक दूसरे को समझा और तारीफ भी करी दोनों ने। मदरसा भी वो गए। हमारे आज मध्य प्रदेश में आप सोचिए लगभग 100 के करीब पार्षद जीत कर आए हैं जी। तो ये जो लगातार बढ़ता हमारा जनाधार है और कांग्रेस की खुलती पोल है, इससे ये कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों की जो विभाजनकारी राजनीति कांग्रेस करती आई है उसका अंतिम समय आ गया है। चलिए ठीक है, तेज जी, देखना होगा कि जनता ऐसे किस तरह से देखती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही, अजय जी और हितेश वाजपेयी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा के लिए। जितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जनता इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। लचकेरा गांव में अचानक गाय बैलों की मौत हो रही है। अब तक 6 गायों की मौत हो चुकी है। फिंगेश्वर ब्लॉक के लचकेरा गांव का मामला आपको बता रहे हैं। मवेशियों की अचानक मौत से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची है। मौत के कारण की इसको तलाशने के लिए जुटी हुई है, क्योंकि लगातार गाय बैलों की मौत यहां पर हो रही है, लेकिन कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। अचानक गाय बैल की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। एक के बाद एक गाय बैल तड़प तड़प कर मर रहे हैं। यहाँ पर पशुपालक यहाँ पर मौजूद हैं। ये खबर गांव में किस तरह मिली और कैसी ये घटना हो रही है? एक गर्वाचर आलायरी से भर दिया है, तो दूसरा के पास संदेश भेजवे कि मालिक मतलब कम से कम बता दे। के ठो मरे हैं अभी तक? अभी तक 6 ठो मर चुका है। कैसे होते होकर मौत? बस पानी देना है मुंह तरफ से, तड़पना है, कांपना है और छट्टन देख खत्म होना जी। तो इसी तरह गाय बैल की मौत हो रही है। हालांकि मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पशु चिकित्सक की टीम यहां पर पहुंची हुई है, लेकिन लगातार गायों की मौत से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। तो देखा आपने किस तरह से ग्रामीण बता रहे हैं कि गाय बैलों की तड़प तड़प कर मौत हो रही है। यहाँ पर एक बार जिस तरह से पानी पिलाया जाता है उसके बाद से हालत जो है गाय बैलों की खराब हो जाती है। करीब 6 गाय यहाँ पर दम तोड़ चुकी हैं और इस बीच पशु चिकित्सकों की टीम भी लगातार मौके पर डटी हुई है।
कारण मौत के पीछे क्या है ये अब तक पता नहीं चल पाया, लेकिन टीम अगर मौके पर पहुंची है तो लगातार तफ्तीश टीम की तरफ से भी हो रही है। आपको बता दें कि मौत का कारण तलाशने में टीम लगातार प्रयास कर रही है। तो गरियाबंद से ये जानकारी सामने आ रही है कि अचानक से यहाँ पर गायों की बैलों की मौत हो रही है, जिससे ग्रामीणों में भी डर का माहौल है। अब तक 6 गायों की मौत हो चुकी है, 6 गाय यहाँ पर दम तोड़ चुकी हैं। फिंगेश्वर ब्लॉक की घटना, मवेशियों की अचानक मौत से ग्रामीणों में भी डर का माहौल। तो मौत का कारण तलाशने के लिए पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची है। ग्रामीणों से संवाद लगातार जारी। और गाय बैलों की स्थिति के बारे में अगर बात करते हैं तो जिस तरह से ग्रामीण बता रहे थे कि पानी पीने के बाद से ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है और अचानक से गाय बैलों की मौत हो जाती है। हालांकि पूरी वजह क्या है इसके पीछे, इसकी तलाश अभी भी जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे इससे कि शेख इमरान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शेख, क्या कुछ कहा गया है फिलहाल चिकित्सकों की तरफ से इस पर? जी देखिए, पशु चिकित्सक वहां पर पहुंचे थे और इस जो अचानक हुई गाय की मौत को लेकर वो भी हैरान है, लेकिन उनका कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का असल कारण स्पष्ट होगा। लेकिन ग्रामीण इस दहशत में है कि एक के बाद एक गाय की मौत से ग्रामीण खुद हैरान है कि गायों की इस तरह मौत कैसे हो रही है। और पशु चिकित्सक के अधिकारी वहां पहुंचकर पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिरकार गायों की मौत का क्या वजह हो सकता है। कहीं कोई गंभीर वायरस तो नहीं है, क्योंकि अब तक गांव में करीब 6 गायों की मौत हो चुकी है और गांव में हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई इसको लेकर हैरान है, लेकिन अब जो बात है, जो असल कारण है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। जी निश्चित ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सब साफ हो पाएगा शेख, लेकिन दूसरी तरफ लंपी वायरस का कहर भी हम लगातार देख रहे हैं, जिसकी वजह से गायों और बैलों की मौत हो रही है। क्या इसके पीछे ये वजह हो सकती है? जी देखिए, इसके पीछे एक वजह भी हो सकती है, लेकिन वहां पर मौजूद जो पशु चिकित्सक है उनसे जब हम बताएं कि ये जो वायरस हो सकती है तो उनका लक्षण कुछ अलग है। लेकिन आज जो मौत हुई है गायों की, इसको लेकर पशु चिकित्सक ने ये कहा है कि ये लिम्पी वायरस का असर नहीं है। क्या कुछ वजह इसके पीछे है और रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। और शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। और अब खबर मुरैना से है, जहां खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने सफेद जहर के काले कारोबार पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन पकड़ा जिससे 500 लीटर मिलावटी दूध जब्त किया गया है। साथ ही 3 जो टीन है रिफाइंड ऑयल की भी बरामद की गई। 3 केन हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 20 किलो ग्लूकोज पाउडर भी जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। द्वारा इलाका भ्रमण के दौरान एक दूध की गाड़ी को पकड़ा गया था। उसे चेक करने पर उन्होंने पाया कि उसमें दूध 6 केन दूध की और 3 केन उसकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 2 टीनें भरी पाई गई और पाउडर का आधा कट्टा माल्टो पाउडर का पाया गया। क्या कार्रवाई की जा रही है? इनके नमूने लिए जाकर के जांच हेतु भेजे जाएंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से बड़ी खेप यहाँ पर जब्त की गई है। पुलिस की तरफ से मिलावटी सामान यहाँ पर बरामद किया गया। एक वाहन जिसमें से 500 लीटर मिलावटी दूध और मिलावटी दूध को बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। जांच के लिए सैंपल भी भेजे जा चुके हैं। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा है, ड्राइवर की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, ऐसा आश्वासन पुलिस की तरफ से दिया गया है। तो ज्यादा जानकारी लेंगे इससे कि दुष्यंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, हालांकि पहला मामला नहीं है मुरैना से मिलावटी सामग्री जब्त हुई है, लेकिन निश्चित ही एक बड़ी कार्रवाई, क्योंकि 500 लीटर मिलावटी दूध जब्त हुआ है। बिल्कुल, ये बड़ी कार्रवाई तो है। हालांकि जिस तरह से पिछले 1 साल में कार्रवाई देखने को मिली है खाद्य विभाग द्वारा, जिसमें 2 करोड़ रुपए का तो चालान इन मिलावटखोरों पर जो एडीएम न्यायालय है उसके द्वारा लगाया गया है। 151 के करीब मामले भी दर्ज हुए हैं, जिसमें 62 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, चालान भी पेश किया गया है। तो लगातार मुहिम खाद्य विभाग द्वारा जारी है। इसमें संयुक्त कार्रवाई पुलिस की भी रही है। ये जो नगरा का मामला है उसमें कल चेकिंग के दौरान ही दूध वाहन पकड़ा गया, जिसमें मिलावटी दूध 500 लीटर, बाकी ग्लूकोज पाउडर, RM केमिकल, ये रिफाइंड, ये सब चीजें भी बरामद हुई है नकली दूध बनाने की। और इनके सभी के सैंपलिंग किए गए हैं। जो वाहन चालक है और जो वाहन मालिक है, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है
और वर्मी सैंपलिंग को जांच के लिए भेजा गया है। जैसे ही पकाती है तो और भी बताया जाता है जो पुलिस निश्चित ही दुष्यंत एक बड़ी कार्रवाई है और जिस तरह से बड़ी मात्रा में मिलावटी सामग्री यहाँ से जब्त की गई है, माना जा सकता है कि एक बड़ी जगह पर इसे खपाने की कोशिश और कई सारे खुलासे इसके बाद भी हो सकते हैं। तो इधर हम बात कर रहे थे मुरैना की, जहां पर एक बड़ी खेप बरामद की गई और इस बीच इंदौर से भी खबर सामने आ रही। युवाओं ने पैदल मार्च निकाला है। भोला राम उस्ताद मार्ग से मार्च निकाला गया, रीगल चौराहे तक ये रैली निकली। बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया है। तो आपको बता दें कि भोला राम उस्ताद मार्ग जहां पर रैली निकाली गई है, इंदौर से ये जानकारी सामने आ रही। तस्वीरें देखिए, इंदौर से सामने तस्वीरें। बेरोजगार युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, रीगल चौराहे तक रैली निकाली गई है। देखिए तस्वीरें, युवाओं ने पैदल मार्च यहां पर निकाला। भोला राम उस्ताद मार्ग से मार्च की शुरुआत, रीगल चौराहे तक ये रैली निकाली गई। बेरोजगार युवा जो कि रोजगार की मांग को लेकर लगातार यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे। देखिए इंदौर से तस्वीरें सामने आई जहां पर बेरोजगार युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया है, मार्च निकाला है, रोजगार की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए। भोला राम उस्ताद से इस मार्च की शुरुआत हुई। उस मार्ग से निकलती हुई रैली रीगल चौराहे तक आ पहुंची। बेरोजगार युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। काय के लिए कौन सी पार्टी का है ये? कोई पार्टी से नहीं, किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। इस मार्च का रोजगार की मांग को लेकर ये मार्च निकाला गया है। बेरोजगार युवाओं ने यहां पर जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, पैदल मार्च रीगल चौराहे तक निकाला गया। रोजगार की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन बेरोजगार युवाओं की तरफ से। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए पैदल मार्च भोला राम उस्ताद मार्ग से लेकर रीगल चौराहे तक रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए बेरोजगार युवा। काय के लिए और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।